वेलकम बच्चों। आज हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देने की बात होगी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये हमें समझना पड़ेगा कि यदि दो मैट्रिसेस गिवन है तो किस परिस्थिति में प्रोडक्ट डिफाइन होगा। दूसरी बात यहां यह भी उभर के आ जाएगी कि अगर सपोज करो कि ए और बी are two matrices. If A and B are two matrices, तो प्रोडक्ट की जब बात आती तो ए भी है और बी ए भी है। तो यहां पे यदि ए बी डिफाइंड हो भी रहा है तो ये जरूरी नहीं होता कि बी ए क्या होगा, डिफाइंड होगा। ठीक है, तब तो ये समझना जरूरी है कि किन परिस्थितियों में ए बी डिफाइंड होगा, साथ ही कब बी ए डिफाइंड होगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ लें कि यदि आपके पास ए और बी ये दो मैट्रिसेस हो तो जब भी आप प्रोडक्ट की बात करते हो ना तो यहां प्रोडक्ट ए बी और प्रोडक्ट बी ए। तो देखो ये जो प्रोडक्ट ए बी है it has two factors and also BA has two factors. AB में in AB our pre-factor or we say pre-multiplier A और ये B पोस्ट मल्टीप्लायर या पोस्ट फैक्टर कहलाएगा। और साथ ही जब बीए की ओर मैं नजर देता ना तो ये ए बी से अलग है। क्यों? तो हेयर प्री मल्टीप्लायर इज बी बट पोस्ट मल्टीप्लायर क्या है, ए है। तो कंडीशन यहां ये होता है कि अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और मैं प्रोडक्ट ए बी का जिक्र करने जा रहा हूं तो प्री मल्टीप्लायर में कॉलम्स की संख्याएं अर्थात नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए व्हिच इज द प्री मल्टीप्लायर प्री फैक्टर बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी व्हिच इज पोस्ट मल्टीप्लायर और पोस्ट फैक्टर। इसका मतलब ए बी डिफाइंड होगा जब ए में नंबर ऑफ कॉलम्स और बी में नंबर ऑफ रोज बराबर हो। तो यार तुम अब सोच मुझे क्यों परेशान करोगे कि बीए क्या है, तो फिर यहां प्री फैक्टर इज बी। तो नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी बराबर होना चाहिए किससे, नंबर ऑफ रोज इन ए। तो अब आप देखो तब तो ए बी अगर डिफाइंड होगा तो बीए भी डिफाइंड होगा, यह आवश्यक नहीं है। क्या है, क्या इस बात से आप पहले सहमत हुए या कि नहीं? अब सवाल उठ जाता
कि जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल, मान लो कि ए जो होगा ऐसा मैट्रिक्स होगा हुज ऑर्डर इज गिवन 3/2, ठीक है। चलो अब बी जो मैट्रिक्स है हुज ऑर्डर इज 3/3, ध्यान देंगे, ठीक। अब हम यहां प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। क्या ख्याल है आपका? यदि मैं आपसे कह दूं एबी के बारे में बताओ तो आप क्या बोलोगे? सर यहां तो प्री मल्टीप्लायर जो है, प्री फैक्टर जो है वो ए है और पोस्ट फैक्टर आपका बी है। तो सर आपने कहा कि प्री मल्टीप्लायर अर्थात ए में नंबर ऑफ कॉलम्स व्हिच इज 2, देख रहे हो? बिल्कुल देख रहे होगे तुम लोग, हम समझते हैं, ध्यान दिए हुए होगे। और पोस्ट मल्टीप्लायर बी में नंबर ऑफ रो क्या बराबर है? देख तो बराबर है नहीं। इसका मतलब यहां प्रोडक्ट ए बी डिफाइन नहीं। बात रही बी ए, तो ध्यान देने की बात है कि ये जो आपका बी ए है, तो अब देखो प्री फैक्टर आपका बी, जिसमें कॉलम्स की संख्या देखो यार 3 है और पोस्ट मल्टीप्लायर को हो या पोस्ट फैक्टर को हो उसमें रो की संख्या भी 3 है, तो बराबर होगा। इसका मतलब इस कंडीशन में बी ए डिफाइंड है जबकि ए बी डिफाइंड नहीं है। अब देखो ये डिफाइंड नहीं है, सोचना छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो, साइड हो जाओ। चलो अब बी, तो जब इफ वी से BA is possible in this case, so there is question कि what is BA? तो भैया BA भी तो मैट्रिक्स होगा, तो जब मैट्रिक्स होगा तो हमें तो जानना पड़ेगा what is its order, इसका ऑर्डर क्या है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एलिमेंट्स क्या सब आएंगे। अब जैसे यही इसी एग्जांपल में जरा ध्यान दे दो, बस हो गया। बी ए पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है? कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन नंबर ऑफ कॉलम्स इन प्री फैक्टर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन पोस्ट फैक्टर ए। अब यार देख, मैं ए का, ये जो बी है, बी का ऑर्डर 3/3 है, ए का ऑर्डर आपका 3/2 है। ओके, अब एक चीज देख, ये और ये तो बराबर हो गया, तो बी ए डिफाइंड हो गया। मैंने सिर्फ इतना कहा कि बी ए डिफाइंड हुआ। अब बी ए जो एक मैट्रिक्स होगा ना, उसका ऑर्डर यार यहां से खींच ले, अर्थात प्री फैक्टर में जो रो की संख्याएं हैं और पोस्ट फैक्टर में जो कॉलम्स की संख्याएं हैं वो आपको ऑर्डर दे देगा। अर्थात बी ए इज ए मैट्रिक्स whose order will be कितना होगा? 3/2 होगा। अब यार सोच कि बीए का ऑर्डर तो हमें मालूम हो गया, बट देयर इज नो क्वेश्चन फॉर एबी बिकॉज एबी इज नॉट डिफाइंड। यहां एबी निकल ही नहीं रहा है, क्यों? तो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, बी में नंबर ऑफ रोज 3 है, दोनों इक्वल्स नहीं है, इसीलिए देयर इज नो क्वेश्चन फॉर एबी। अब बीए का ऑर्डर 3/2 होगा, ये भी हम जानते हैं,
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बीए में क्या होगा? 3 2 जा 6, कितना होगा? 3 2 जा 6। अब ये 6 एलिमेंट्स को हमें निकालना पड़ेगा। बात समझ गए होंगे? तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब देखो यार, अब मैं इसको थोड़ा सा ढंग से लिख दूं, क्या सही है? तो हम मान लेते लेट ए इक्वल्स ए आई जी ऑफ ऑर्डर एम बाई एन, बी इक्वल्स बी आई जे ऑफ ऑर्डर, ठीक से देखोगे यार, पी यहां एम बाई एन, यहां पी बाई क्यू ले लिया। अब अगर तुमसे कोई कहे कि यहां ए बी कब डिफाइंड होगा, आसान सी बात है। ए यार आसान सी बात है, देख ए बी में आपका प्री फैक्टर क्या है? ए होगा। अभी क्या है? पोस्ट फैक्टर है ना। इसमें कॉलम्स की संख्या which is n, और इसमें पोस्ट फैक्टर में रो की संख्या है which is p। इसका मतलब फॉर गिवन 2 मैट्रिसेस प्रोडक्ट AB will be defined if n बराबर होंगे किसके? अब अगर ऐसा हो गया तो आप कहोगे ए बी डिफाइंड है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा, अरे भैया ए बी डिफाइंड है तो ऑर्डर क्या होगा? तो देख घबराना नहीं यार, ए का नंबर ऑफ रोज और बी में नंबर ऑफ कॉलम्स। इसका मतलब यहां ए और बी के लिए ए बी तब डिफाइंड होंगे जब एन इक्वल्स होंगे पी के साथ ही वो एक एम बाई क्यू ऑर्डर का क्या होगा? मैट्रिक्स होगा। सही है? ठीक इसी तरह अगर तुमसे कोई पूछे कि बी ए कब डिफाइंड होगा, कैन यू से? हाँ आप कह सकते हो, मैं जानता हूं आप बिल्कुल कह दोगे क्योंकि आप प्रतिभावान बच्चे हो। देखो यार, बी प्रीफैक्टर हो गया तो इसका मतलब ये क्यू बराबर होना चाहिए पोस्ट फैक्टर ए है, अर्थात बी ए डिफाइंड होगा कब? जब क्यू बराबर एम होगा। साथ ही साथ अब अगर आपसे कह दे बी ए का ऑर्डर पहले तो डिफाइंड हो, तो डिफाइंड होगा कब? जब क्यू बराबर एम होगा। ठीक है? अब अगर आपसे कह दे इसका ऑर्डर जरा बोल देना, तो इसका ऑर्डर जो बोलोगे तो बी में जो रो की संख्या है, ठीक है, ए में जो कॉलम की संख्या है, अर्थात बी ए क्या हो जाएगा? एक मैट्रिक्स होगा whose order is p बाई। समझ गए हो? ठीक है? तो अब सवाल खड़ा हो जाता कि यहां मैं इस तरह से लिख सकता क्या? कंडीशन for defining AB। आप समझ गए होंगे AB प्रोडक्ट के बारे में मैंने बोला, आप कितना लिखो यार, कंडीशन फॉर डिफाइनिंग AB। तो यार ऐसे ऐसे समझ, ये आपका क्या हुआ? प्री फैक्टर। बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है? और ये आपका क्या हुआ यहां? पोस्ट फैक्टर। ठीक है? तो इसमें
किसकी संख्या, कॉलम्स की संख्या, अर्थात n बराबर होना चाहिए किसके, p की। नहीं, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है, इन प्रीफैक्टर ए बराबर होना चाहिए नंबर ऑफ रोज इन बी की, होना चाहिए। ऑल्सो ऑर्डर ऑफ ए बी विल बी क्या होगा भाई, ऑर्डर हो जाएगा m by q। अब समझ गए हो, लेकिन ऐसा क्यों होगा, देखिए यार, गड़बड़ सड़बड़ मत कर, थोड़ा ध्यान दे। मैंने कहा ए बी डिफाइंड होगा जब n और p बराबर होगा तब ना, अगर बराबर हुआ ही नहीं तो ए बी डिफाइंड हुआ नहीं हुआ, तो फिर ऑर्डर की क्या बात होगी। तो मैंने क्या लिखा कि अगर n बराबर p होने पर ये डिफाइंड होंगे और यहां ऑर्डर हो जाएगा n by q, ठीक है। पुनः इसी प्रकार मैं बीए के लिए लिखूंगा, आप लोग समझ रहे होंगे, क्या दिक्कत है क्या। अब मैं बीए के लिए लिख रहा हूं, सिर्फ इसको मिटा दो, यहां बीए डाल दो। अब यार देख, अब तुम भी तो कुछ देख, समझ और मुझे बता कि बीए कब डिफाइंड होगा। तो देखिए यहां प्री फैक्टर बी हो गए, अब पोस्ट फैक्टर ए हो, तो प्री फैक्टर में कॉलम्स की संख्या ये क्यू, ठीक है। अब पोस्ट फैक्टर में रो की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो यार यहां ऐसा हो गया, ऐसा चेंज हो, इंटरचेंज कर गया, ठीक है क्या, तो ये प्री फैक्टर हो गया, ठीक है, और ये आपका पोस्ट फैक्टर हो गया। अब यहां बी में कॉलम्स की संख्या क्यू बराबर होना चाहिए किससे, एम से। नहीं बात समझ गए, अर्थात बीए डिफाइंड होने के लिए क्या लिखेंगे, दैट इज नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी बराबर होना चाहिए क्या। जब तुम भी तो यार कोशिश कर, नंबर ऑफ रोज इन ए नहीं होना चाहिए। अब ये तो डिफाइंड होगा जब क्यू बराबर एम होगा, फिर ऑर्डर क्या होगा, ये सवाल आता। अरे यार सिंपल है, ये डिफाइंड होगा कब, जब क्यू बराबर है, और ऑर्डर क्या होगा, इन दिस केस ऑर्डर ऑफ बी ए। तो यार कुछ नहीं, देखो सिंपल है, बी का रो की संख्या पकड़ ले और ए में कॉलम्स की संख्या पकड़ ले, है? तो बी में क्या, रो की संख्या पी है और ए में कॉलम की संख्या क्या है, एन है। तो इन दिस केस ऑर्डर ऑफ बी ए विल बी क्या होगा यार, पी बाय एन होगा, ठीक है। ये हो गया, लगता होगा कि तो समझाने में डिफाइंड कब होगा इतना समय ले लिए, लेकिन बच्चों मेरी अनुभव क्या कहती, बहुत सारे बच्चे यही बात नहीं समझते कि कब ए बी डिफाइंड होगा, कब बी ए डिफाइंड होगा, और सवाल बनाने में लग जाते। ना बाबा, इसको पहले ठीक से समझ, यही ना हथियार हुआ जी, है क्या बात करते, ठीक है। चलो अब हम लोग आगे चलते हैं।
अब जैसे मान लो ये तो हम समझ चुके कि अच्छा एक एग्जांपल में दे देगा। अच्छा ठीक है, क्या if a 2 3 4 5 6 हुआ, ठीक है, and b 1 3 2 5, ठीक है, ये मैंने दो मैट्रिसेस दिया। अब आपसे क्या करता, आप समझ गए हो, ए बी एंड बी ए पॉसिबल, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ए बराबर ये है, बी बराबर ये है, आर ए बी एंड बी ए पॉसिबल, साइन ऑफ इंटरोगेशन क्वेश्चन हो गया है। क्या ए बी और बी ए संभव है? मैंने ये पूछा आपसे, क्या पूछा, क्या ए बी और बी ए संभव है? ठीक है, अब कैसे जवाब देंगे? तो यहां देखो, ए जो मैट्रिक्स है, A is a matrix of order, या कुछ पीछे से बोल को, A is a matrix of order, क्या होगा, 2/3 होगा, and B is a matrix of order, 2/3। अब तुम अपने रास्ते जा, तो पहले मैं सोचता है तो देखिए, ए में ए प्रीफैक्टर हुआ ना, अब बी क्या हुआ, पोस्ट फैक्टर। डिफाइन होने का शर्त मैंने क्या बताया, सबसे क्या बोला, ये क्या बोला कि ए में कॉलम्स की संख्या, तो देखिए कितना है, 3 है, और बी पोस्ट फैक्टर में रो की संख्या, क्या यार बराबर है? तो आपको यहां ऐसे लिखना है, क्लियरली ए बी, अच्छा है, एक लाइन और लिख दो, क्लियरली नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए बराबर नहीं है नंबर ऑफ rows in B, therefore AB is not defined। कोई दिक्कत? फिर बीए के बारे में, अरे यही नहीं याद कहोगे बीए के बारे में, तो चलो बीए के बारे में सोचते हैं। तो जब बीए अगेन फॉर बीए, तो यहां देखो यार, बी का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, ए का ऑर्डर 2/3 है, तो प्री फैक्टर में कॉलम्स की संख्या, पोस्ट फैक्टर में रो की संख्या, 2 बराबर हो गया। तो क्या लिखे, सो बोलो, वी हैव, हम पाते हैं नंबर ऑफ, CS कर देते हैं, समझ जाओगे, चलो पूरा लिख देते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी, बराबर है किससे, नंबर ऑफ रोज इन ए, therefore BA is possible, या डिफाइंड जो लिखो, BA is possible।
क्या कोई दिक्कत? ठीक है, अब एक काम रहा, उसमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बस जैसे ध्यान दिया हो ध्यान दो, ध्यान देते रहो, बड़ी आसान है, बड़ी आसान है। ठीक है, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये भी समझ लो, 12th बोर्ड के लिए भी। ठीक है, चाहे आप जिस बोर्ड में हो, ठीक है, साथ ही IIT JEE मेन एडवांस सब के लिए है। और ये छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको परेशान करेगा। ठीक है, अब चलो, अब आप हमसे ये कहोगे कि कब डिफाइंड होगा, ये तो सर समझ गए। ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो, जैसे जैसे यहां AB डिफाइंड नहीं है, तो देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट्स ऑर्डर, बट BA इज पॉसिबल। इसका मतलब BA तो क्या होगा, एक मैट्रिक्स होगा। तो अब उसका ऑर्डर अगर पूछ दे तो मैंने क्या ठीक बता दिया कि B में पहला प्रीफैक्टर में नंबर ऑफ रो उठा लो तो क्या है 2, और पोस्ट फैक्टर में नंबर ऑफ कॉलम्स उठा लो अर्थात 3, अर्थात BA का ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा। BA का ऑर्डर क्या होगा, 2/3 होगा। कोई दिक्कत? अब चलो एलिमेंट्स निकालते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान देना है। ठीक है, लिखेंगे हम, अब बोलना समझना तुम लोगों को, दोनों काम तुम लोग करोगे। ठीक है, चलो अब एलिमेंट्स कैसे निकाल, तो यही मैं थोड़ा सा, अब जैसे देखो यहां यही A और B मैट्रिक्स है, मेरा क्वेश्चन तो यही समझता है, RAB एंड BA पॉसिबल, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर यही समाप्त हो गया। क्यों? सिर्फ पूछा गया कि ये पॉसिबल है कि नहीं, ये नहीं पूछा गया कि पॉसिबल होने पर उसको फाइंड आउट करो, तब ना हम एलिमेंट निकालने को जाएंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे ये पॉसिबल है, इसका एलिमेंट निकालना। ठीक है, तो यहां ये मत समझो कि सब बनाने लगे, समझाना है यार। तो देखो B, तो आप करोगे क्या, तो मैं थोड़ा सा जो है यहां क्या करता कि इसको मिटा के आपको, या यहां आप देख रहे हो क्या, देख रहे हो, तो मैं यहां चला, देखो ठीक से देखो, मैं BA में जो ऑर्डर है ना, किसका, B का और A का उपस्थिति का जो क्रम है, उसको मेंटेन रख रहा। देख ठीक से देख, ये नहीं यार, ये तो मैंने गलती कर दिया, पहले किसको डालना है, A को डालना है, सॉरी B को डालना है, यानी क्या 1 3 2 5। ठीक है, ठीक है, पकड़ना चाहिए आपको, पीछे से बोलना चाहिए। अब एक डाल, ठीक है, हो गया ना, देखो बिल्कुल हो गया, समझ गए। यहां B है तो B मैट्रिक्स पहले लेंगे तब A लेंगे। ठीक है, जो ऑर्डर है, जो क्रम है B और A का, वही करेंगे। अब चलो, ऑर्डर तो तुम समझ चुके कि ये कितने ऑर्डर का होगा। अब एलिमेंट्स कैसे निकालना, ये ना हमसे पूछो, तो देख थोड़ा सा ध्यान देख, एलिमेंट जब निकालना है, ठीक है, तो इसका ये जो प्रीफैक्टर है उसका पहला रो लोगे। कैटो एलिमेंट है जी, 2 एलिमेंट, और पोस्ट फैक्टर जो है उसका कॉलम्स लोगे। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का प्रोडक्ट लोगे, बात समझते हो, जैसे 1 गुने, अभी देखो यार मैट्रिक्स मैंने नहीं लिखा, केवल लिखा रहा करस्पॉन्डिंग का प्रोडक्ट क्या होगा, 1 गुने 2, अब फिर 3 गुने 3 हुआ, इसका प्रोडक्ट और इसका। अब यार सम ले लेना, तो ये एक एलिमेंट दे देगा, जो प्रोडक्ट में पहले रो और पहले कॉलम में होगा। हो गया, अब क्या करोगे, अब क्या कीजिएगा, तो यार यही रो लेंगे, अब पुनः इसको गुना कर, ये सेकेंड कॉलम, पोस्ट फैक्टर के सेकेंड कॉलम, वो इसी तरह करस्पॉन्डिंग, मतलब क्या, ये हो गया, प्लस कितना हुआ, ये हो गया। ठीक है, फिर ये एलिमेंट देगा यार, लेकिन कौन सा एलिमेंट देगा, ए यार ये पहला रो और दूसरा कॉलम है, यहां 3/5 होगा, नहीं
ये देखो साइड से देखते हैं, थोड़ा सा लटपट तो हो। तो 1/4 प्लस 3, 1 गुने 4 प्लस 3 गुने कितना 5, ये फिर एलिमेंट दे देगा आपको। इसी तरह फिर इस रो को यहां गुना करेंगे, एक एलिमेंट और मिलेगा। लेकिन याद रखना, पहला रो और तीसरे कॉलम का एलिमेंट होगा। जब इस पहले रो से प्रत्येक कॉलम के एलिमेंट्स को, पोस्ट फैक्टर के प्रत्येक कॉलम्स के एलिमेंट से सेपरेट गुना करके हम सम ले लेंगे, तो प्रोडक्ट बीए का एक रो तैयार हो गया। अब क्या करना, अब इसमें सेकेंड रो उठाना, अब पुनः इसी प्रोसेस को तो रिपीट कर लेना है। नहीं समझते हो, रिपीट करना नहीं समझते हो। 2 5 लिया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 3 से मल्टीप्लाई, सम ले लिया। ये बीए प्रोडक्ट के दूसरे रो और पहले कॉलम का एलिमेंट दे देगा। फिर इसको यहां करेंगे, फिर इसको यहां करेंगे, आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं एक एग्जाम्पल के जरिए जाना, और एग्जाम्पल ऐसा मैं ले रहा हूं जिसपे एलिमेंट नंबर्स नहीं लेके मैं A11 B11 अर्थात AIJ और BIJ के फॉर्म में मैं लेके आपको बता देता, तब तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। तो चलो इसको आप रफा सफा करते हैं। अब जैसे ध्यान देंगे, बस हो गया, केवल यहां ध्यान देना। एग्जाम्पल इफ A 0 1 3 5 B equals 2 minus 1 3 4 0, ठीक है। फाइंड ए, पहला क्वेश्चन होगा। अब फिर मैं चुपके से क्या किया, अब एक बात ध्यान रखोगे, मैंने बोर्ड में लिख दिया फाइंड ए बी, क्यों कि ए का ऑर्डर 2/2 है और बी का ऑर्डर 2/3 है। तो प्री फैक्टर ए है, पोस्ट फैक्टर बी है, तो प्री फैक्टर में कॉलम्स की संख्या, अब पोस्ट फैक्टर में रो की संख्या मैंने बराबर रखा, तो मैं श्योर हूं कि यहां ए भी तो निकलेगा। अब क्या कर देते, यहां मालूम है, कह देते इज बी ए पॉसिबल, साइन ऑफ इंट्रोडक्शन, क्या बी ए संभव है। अब तो आप समझ गए हो। चलो अब यहां मैं क्या, तो ध्यान दोगे क्लियरली, A is a 2/2 matrix and B is a 2/3 matrix, सॉरी मैट्रिक्स, ठीक है। A कितने ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, और B कितने ऑर्डर का है, देखो तो 2 2 लो 3 2/3, ठीक है। अब देखो, therefore AB
is defined, but BA is not defined. ठीक है? क्यों अगर कोई पूछ दे तो क्या करोगे कि BA डिफाइंड होने के लिए नंबर ऑफ क्या है यार, कितना लिखोगे? CS कॉलम्स समझ लेना सबका। नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी है ना, जो क्या है देखो, है? 3 बराबर नहीं है किसकी? नंबर ऑफ, ए यार आप ज्यादा परेशान कर आरएस कर दिए, नंबर ऑफ रोज इन ए। क्यों? ए में रो की संख्या कितना है? 2 ही है ना, तो कैसे होगा? लेकिन यहां ए बी डिफाइंड है, ठीक है? क्यों कि ए 2/2 है और बी 2/3 है, तो ए में प्री फैक्टर में कॉलम्स की संख्या, पोस्ट फैक्टर में रो की संख्या क्या है? बराबर है। और यार एक बार ए बी जब डिफाइंड है तो इसका ऑर्डर जब मालूम है ऑर्डर क्या होगा? 2/3 होगा, 2/3 होगा, ठीक है? नो। अब चलते हम क्या, तो ए बी निकाल। तो देखो यार जरा ध्यान देना, 0 3 1 5, ठीक है? जो ऑर्डर है उसी क्रम में रखेंगे, 1 2 -1 3 4 0 हो गया। अब क्या करें? देख रहे हो सब आदमी? आगे नहीं देख रहे हो? देखो मैं यहां बनाना शुरू किया, देख पहला रो लेंगे, 0 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3। देख लो, ठीक से देख लो। मैंने पहला रो प्री फैक्टर में पहला रो देख रहे हो, जिसे मैंने पोस्ट फैक्टर के पहले कॉलम के संगत एलिमेंट के साथ गुना करके प्रोडक्ट लेके मैंने क्या लिया? सम लिया। एक एलिमेंट मेरा बन गया। आगे बढ़ो, 0 गुने 2 प्लस 1 गुने 4, दूसरा एलिमेंट बन गया पहले रो का, ठीक है? चल फिर आगे चल, 0 गुने -1 प्लस 1 गुने 0। ये भी समझ गए हो? क्या किया? जरा यार बोल तो, क्या किया मैंने? अरे यार कुछ नहीं किया। प्री फैक्टर के पहले रो के एलिमेंट्स को बारी बारी से पोस्ट फैक्टर में जितने कॉलम्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ प्रोडक्ट लेकर के सम लेता चला गया। पहले रो तो या पहले कॉलम के साथ लिए, फिर दूसरे कॉलम के साथ, फिर तीसरे कॉलम के साथ। ये कैठो एलिमेंट बन गया? किस रो का? 3 बन गया। किस रो का? पहले रो का। अब यहां कोई कॉलम बचा नहीं, रुक गए। अब चलो, अब क्या करें? ये उठा ले, ये ध्यान से देखना, कुछ है ये दूसरा, ठीक है? अब पुनः उसी तरह गुना करो, पहले कॉलम से करो। ये अब +5 समझ गए हो? चलो फिर इस यहां से ये देख रहे हो? अरे हमसे भी गलती हो जाए तो जरा बोल ना देना, सामने से बोल देना नहीं यार। फिर यहां से क्या, ठीक है? प्लस क्या हो गया? देखो 2 रो बन गया है ना, 2 कॉलम 3 बन गए। बोल, मैंने क्या बोला था? 2/3 ऑर्डर का होगा, हो गया ना? अब जरा जोर कटा आता है कि नहीं आता है? वो भी करिए थे हम। बड़ा आजकल का बच्चा बड़ा होशियार हो गया है, ठीक है ना? चलो ये 0 3 1 3 होगा, चलो ये 0 ये 4 होगा, चलो ये तो दोनों हीरो साहब 0, चलो यार 3 होगा। आइए कितना? 15 15 प्लस 3 रिजल्ट या क्या होगा? 18, सही है? 6 आइए 20, तो 6 + 20 gives us 26,
ए यार क्या चुपके चुपके बोल रहे हो? -3 + 0 मिल गया? अरे यार मिल गया। ऑर्डर देख क्या होगा, 2/3 होगा। यही तो प्रोडक्ट, ठीक है। लेख देख यार, ये तो शुरुआत है, इसमें बहुत सारी थ्योरी है, बहुत बहुत बहुत, और जिससे IIT JEE मेन एडवांस में भी क्वेश्चन रहता। आगे बहुत कुछ है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रॉब्लम आएंगे, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर आएंगे, मैट्रिक्स पोलिनोमियल आएंगे, इसका प्रॉपर्टीज होगा, मल्टीप्लिकेशन में भी क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो घबराना नहीं, पहले इसको देख के आना, एडजस्ट कर लेना, ठीक है, ओके। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक।